हेलो एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक हो, हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, स्माइल कर रहे हो और खुश हो। यही मैं दुआ करूँगी, हमेशा मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। और सबसे पहले सॉरी गाइस कि मैं इतने टाइम बाद मैं यूट्यूब पे ब्लॉग लेके आई, तो पहले सॉरी। तो गाइस का रीज़न बनाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो शादी जो सीज़न चल रहा था, सबसे बड़ा रीज़न ये था अभी तो हमारे क्लोज़ रिलेटिव्स के बहुत सारा फंक्शन था, तो मुझे अटेंड करना पड़ा। उस वजह से मैं कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि हमें एक टॉपिक चाहिए रहता है उस तरह से वीडियो बनाना, फिर इसको हमें तो उसको अपलोडिंग करना, उसको पूरा सेटिंग रहती है, तो बहुत मुश्किल होता है। एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर मुझे अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ट्यूशन जो है ना उनकी मैं ही लेती हूँ। उनको जो स्कूल से रिलेटेड उनका होमवर्क वगैरह भी मैं ही कराती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी इस बात को समझो। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल हिना का संसार को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, यूट्यूब चैनल हिना का संसार, और अच्छे कमेंट्स और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, मैं आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी वो गर्ल्स एजुकेशन। पहले होता ही था कि कुछ सालों तक, आई थिंक 20 ईयर्स 15 तक की गर्ल्स को जो है प्राइमरी जो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती थी। बट अभी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो बस या 100 और तो 100 सभी हासिल कर रही है। लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, कि काफ़ी नहीं कि प्राइमरी कुछ नहीं होता है। तो मेरा जो है कि हम सेकेंडरी जो हाई सेकेंडरी जो हमारी हाई एजुकेशन है हम उसको हासिल करें। तो इसमें बहुत सी रुकावटें आती है बच्चियों की, लड़कियों की एजुकेशन में। सबसे जो बड़ा रीज़न आता है कि वो है कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, किसी के उनके ब्रदर अलाउ नहीं करते हैं, या उनके फैमिली में से कोई होता अलाउ नहीं करते कि नहीं इतना हाई एजुकेशन नहीं देते हैं, तो समाज क्या कहेगा, रिलेटिव क्या कहेंगे, उनको ये डर रहता है। सेकंड ये है कि उनको वो पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली इतनी उनको माध्यमिक इतना मिडिल क्लास रहते, इतने गरीब रहते कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये भी एक रीज़न है, और बस यही है। और बाकी जो है कुछ से अभी इतने सारे अभी के टैलेंट इतने सारे अभी एजुकेशन ही बहुत सारी से फील्ड निकली है, तो वहाँ पे वो अपना हायर कंप्लीट नहीं कर पाते, दैन वो उसमें जाते वो बहुत अच्छा है। मेरा मेरा कहने का माध्यम ये है कि शिक्षा तो ज़रूरी है, सबसे पहले एजुकेशन इज़ फर्स्ट। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छी जॉब मिल गई है, या आपको जैसा एज यूट्यूबर मैं कंटिन्यू कर रही वैसा भी आप कर सकते हो, या एज अ फैशन डिज़ाइनर, या एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आपको जो भी सही लगे आप लोग कर सकते हो। बट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़कियों का, गर्ल्स का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे वो फील्ड कोई भी हो एजुकेशन, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें सीख मिलती है ना वो एजुकेशन से ही मिलती है। जब एक लड़की एजुकेटेड होती है तो उसके साथ उसकी पूरी फैमिली एजुकेटेड होती है, उसके बच्चे, उसका हस्बैंड, उसके पेरेंट्स, उसके इन लॉज, सब कुछ, उसके ब्रदर, सब कुछ एजुकेटेड होता है, तो वो पूरी ख़ानदान को एजुकेटेड करती है। ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी इसमें से जो प्रॉब्लम आती है कि एजुकेशन हासिल करने से, एक तो हमें समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हम कौन सा अच्छा स्टेप उठा सकते हैं, ये हमें इनमें डिफरेंस हमें समझ में आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो मैंने ज़्यादा हासिल नहीं किया, क्योंकि जब मेरी अर्ली एज में शादी होगी, जैसे आप लोगों को पता था, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो उस वजह से भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे अलाउ नहीं किया था किसी ने कि मैं एजुकेशन हासिल नहीं कर पाऊँ, ये अलाउ नहीं था। बट अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ किया है कि हिना तो यूट्यूब तो कंटिन्यू कर, आई एम विथ यू, तो वो मेरे साथ है। बाकी पास्ट में वो टाइम था, वो पीरियड था कि जब मैं एजुकेशन हासिल कर रही थी तो उन्होंने बना कर दिया था। बट वो अभी कहते हैं कि तुम्हें जो करना है आप लोग करो, बस डोंट क्रॉस योर लिमिट, वो कहते हैं। तो मुझे बहुत प्राउडली फील होता है कि मुझे ट्रस्ट दिखाया, तो थैंक यू।
और मेरा डेली ब्लॉगिंग का मेरा जो चैनल था हिना का संसार, तो उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो अभी तो नशे बना रही थी, मैंने एजुकेशन फील्ड रखा है। तो गर्ल्स का बहुत ज़रूरी है गाइस कि अपनी आप बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, अपनी पोती नवासी जो भी आपका भतीजा भांजा नीज़ को जो भी है, आप लोग उनको प्लीज़ एजुकेटेड कराओ, बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना गर्ल्स का बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग पैसे की कमी के कारण गर्ल्स का मिसयूज़ होता है, बहुत उन्हें सफ़र करना पड़ता है। ये जो तकलीफ़ है ना एज ए गर्ल मुझे समझ आती है कि इस प्रॉब्लम्स का जो है मुझे काफ़ी हद तक भी मैं रिलेटिव बहुत लाइफ में तकलीफ आती है अगर हम एजुकेशन हासिल ना करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि एजुकेशन एक फील्ड है, अभी तो बहुत सारी फील्ड है जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। तो टैलेंट के कई रूप होती है, अभी स्पोर्ट्स आप लोग देखोगे, पॉलिटिक्स, दैन फैशन डिज़ाइनर, फिर आपका मेकअप आर्टिस्ट और यूट्यूबर, जैसे मैं एज ए यूट्यूबर मैं भी हूँ, बहुत सारी हैं ऐसी, आप जल्दी कंटिन्यू कर पाते हो। मेरा मोटिव है कि बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गर्ल्स का होना ज़रूरी है, मेरा बस यही है। और तो आप लोग इस बात को समझो, बहुत ज़रूरी है। मैं उन सभी मदर्स से, सभी फादर्स से, सभी ब्रदर्स से, उन लड़कियों से कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ऐसे मत करो, आप लोग अपनी जो एजुकेशन कंटिन्यू करो। बहुत से लोग इस रीज़न से भी नहीं कर पाते कि समाज क्या कहेगा, तो रिलेटिव्स क्या कहेंगे। मैं पूछना चाहूँगी कि जब आपका बुरा वक्त आता है तो क्या ये रिलेटिव्स आगे आते हैं कि हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते? नहीं, कोई नहीं आते। जब अच्छा वक्त होता है ना तो सभी सब साथ में होते, जब बुरा वक्त आता है ना तो अपने ही हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो आप पॉइंट नोट कीजिए, कोई आपका अपना नहीं होगा, आपको अपना सहारा खुद बनना पड़ेगा। और एजुकेशन से बड़ा जो सहारा, जो इंस्ट्रूमेंट, जो हथियार है आई गर्ल्स के लिए नहीं है। अगर आप शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो आपको खुद ब खुद आप कुछ टैलेंट भी आप लोग अचीव कर सकोगे। जो भी टैलेंट होगा, आप फैशन डिज़ाइनर भी बन सकोगे, मेकअप आर्टिस्ट भी, जो भी आपको ठीक लगे आप कर पाओगे। बट आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखती हूँ कि बहुत सी लड़कियाँ जो है पढ़ाई अधूरी कर छोड़ देती है, फिर उन्हें बहुत अगर भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो अपने फिर उनकी बेबीज़ हो जाते हैं, तो नहीं बहुत सब कुछ बिखर जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो कहती हूँ कि प्लीज़ अपना सहारा खुद बनिए, किसी और से उम्मीद मत लगाइए। सबसे ज़्यादा आप अपने आप से प्यार कीजिए। मुझे ये लगता है कि एक इंसान अपने आप से जो ज़्यादा प्यार करता है वो कोई नहीं कर सकता। प्लीज़ अपने आप से प्यार कीजिए, बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, इस बात को समझिए। आप फोकस कीजिए, आप दुनिया की मत सोचिए ये कह रहा है वो कह रहा है, लोगों का काम है कहना। मैं भी यूट्यूबर बनी हूँ, अभी मेरा ब्लॉग ही जाएगा, अभी जो सब तरफ जाएगा, तो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वो सब मुझ पे हंसते हैं। ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं, अभी मैं फंक्शन में गई थी तो बहुत से लोग हंस रहे थे। अगर मैं उनके इस तरह से वो मुझ पे हंस रहे थे, ये अगर मैं सोचूं माइंड में, अगर मैं नेगेटिविटी ला लूँ तो फिर मैं यूट्यूब चैनल बनाना छोड़ दूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनसे पता है मुझे पैशन आता है कि नहीं, इनका हंसी का जवाब मुझे जो है अपनी सक्सेस से देना है। ये मेरा जो सबसे बड़ा यही मेरा जवाब है। बस मैं उनको कुछ नहीं देना चाहती, कुछ नहीं बोलना चाहती, बस मेरी सक्सेस इंशाल्लाह यही मेरा उनके लिए आंसर है। दैट्स इट। कि जब आप सक्सेस होते हो ना, जब आप सक्सेस के रास्ते पर चढ़ते हो तो सबके मुँह चुप हो जाती है, सबको खामोशी। तो आप वक्त पे रहिए, टाइम पे रहिए, तो टाइम इज़ द बेस्ट आंसर। और अल्लाह जो है एजुकेशन का इस्लाम में भी पूरी तरीके से अधिकार है। ऐसा नहीं कि गर्ल्स ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गर्ल्स में इस्लाम में को देखिए इल्म हासिल करना जो हर तरह से हर लड़का लड़की तो फ़र्ज़ है। तो प्लीज़ आप लोग हासिल कीजिए। और बहुत से पेरेंट्स की ये रहता है कि हमारी बच्ची बिगड़ेंगी, बिगड़ने को तो कहीं पर भी बिगड़ सकती है ना, ज़रूरी नहीं कि वो एजुकेशन हासिल करता है बिगड़े, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ सब नेगेटिविटी से निकलिए, बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है।
तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस टॉपिक को, ये जो समिनेशन जो एक चीज़ है इसको प्लीज़ आप लोग लाइटली मत लीजिए। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे खुद के लिए। तो एज अ गर्ल बहुत ज़रूरी है, तो इस बात को समझिए। मैं उन सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को समझिए, उनके सपनों को मरने मत दीजिए, क्योंकि जब सपना टूटता है ना तो बहुत दर्द होता है। तो मेरा भी सपना था कि मैं अपनी क्लास में टॉपर रहती थी, तो मुझे था कि मैं आगे हाई एजुकेशन हासिल करूँ, तो बट अर्ली एज में शादी हो गई। दैन उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे किसी ने अलाउ नहीं किया था। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं बीमार भी रहती थी। बट अभी मेरे हस्बैंड ने ही मुझे अलाउ किया कि हिना आप यूट्यूब कंटिन्यू करो, मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने अभी मुझे अलाउ किया, तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि पहले वो जो था स्टार्टिंग में, तो उनकी सोच थी कि नहीं अभी जो मुझे एजुकेशन कंप्लीट नहीं करना चाहिए। अगर उनका बात चले अगर तो मुझे एजुकेशन अभी कंप्लीट करा दे, बट नहीं हो पाएगा अभी मुझसे। तो गाइस, तो मैं आप वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, और मेरी इस बात को आप लोगों को बहुत लाइटली नहीं लेना, बहुत आपको प्लीज़ आप लोग इसको एक मोटिवेटेड हो इस बात से। मैं चाहती हूँ कि आप लोग लाइफ में आगे बढ़ो, और बॉयज़ जो है जो भी बहुत लड़के बच्चे छोटे वो भी एजुकेशन हासिल नहीं करते, प्लीज़ आप लोग पढ़ो, कंटिन्यू करो। और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम भी निकली है जो कि हमें काफ़ी हमें उससे फ़ायदा होता है, काफ़ी हमारे लिए सरलता कर देता है। तो प्लीज़ आप मेरी इस बात को जानिए, पहचानिए, और आप भी मोटिवेटेड होइए और मुझे भी मोटिवेटेड कीजिए अच्छे अच्छे कमेंट से। और मैं डेली कंसिस्टेंसी दिखाऊँगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो गाइस, अपना ख्याल रखिए, जहाँ पर भी हो आप अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, बस यही प्रे है मेरी, एंड हेल्दी रहिए, स्माइल करते रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिना के संसार को, और आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और अच्छे से कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं फिर हम एक स्माइल के साथ, एक नई एनर्जी और एक नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय एवरीवन।